चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को मेरी वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल ही क्लियर होगी। अगर आप सभी को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो आप जो है यहाँ पर मुझे चैट में यस लिख के भेज दीजिए, जिससे कि हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। आप सभी को मेरी वॉइस और वीडियो बिल्कुल ही प्रॉपरली क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका जो है वीडियो और वॉइस क्लियर है। बेटा आपने सभी लोग जो है कैमरे ओपन कर लें। बेटा जितने भी लोग हैं सभी अपने कैमरे को ओपन करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मीटिंग में सारे अपने कैमरे को ओपन करें। आकाश, मोटो ई, हाँ ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है कल अपने लेक्चर को पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपके पास 3 इक्वेशन थी और 3 अननोन थे। उनको सॉल्व करके आपको I1 और I2 और I3 की वैल्यू निकालनी थी। और एक बार जैसे आपको तीनों के तीनों मेश करंट मालूम चल जाएंगे, फिर आप अपने इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको इस 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज Vx था उसकी वैल्यू क्या करनी थी बेटा, कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या है बेटा। I1, I2, I3 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली होगी। ये 3 इक्वेशन थी आपके पास। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। आपने I1, I2, I3 आपको बेटा क्या करना था, सॉल्व करना था। क्या क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3? मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं और आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ठीक है, तो नाउ दैट इज आपकी पहली इक्वेशन थी 3I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 10। तो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, दैट इज 3I1 माइनस I2 माइनस I3 दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, 3I1 माइनस I2 माइनस I3 दैट इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन थी बेटा आपकी द सेकंड इक्वेशन, दिस इज माइनस I1 प्लस के 3I2 माइनस के I3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और बेटा तीसरी इक्वेशन आपके पास आ रही है, दैट इज माइनस के I1 माइनस के I2 and that is plus k 3I3 equal to 0. This is your third equation. This is your third equation. और मैंने आपको बताया था कि आपका जो है अगर आप इस केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना था। इस 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना था, Vx। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इस I3 मेश करंट को क्या करना था बेटा, कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो अगर I3 भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग तीनों मेश करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन से, मैं मान लीजिए ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन से I3 की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसके टर्म में, I1 और I2 के टर्म में। इस I3 की वैल्यू को मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 1 पे रख दूंगा, तो पूरी इक्वेशन आपकी I1 और I2 के फॉर्म पे दो इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन I1 और I2 के फॉर्म में आ जाएंगी और फिर उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 और I2 निकाल लेंगे और एक बार I1 I2 आ जाएगा उसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास I3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर थर्ड से अगर मैं I3 की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा I1 प्लस I2। अब ये बेटा जो है इंजीनियरिंग नहीं है, ये केवल मैथमेटिक्स है। ठीक है, यहां पर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। दैट इज I3 की बेटा वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 3। इस I3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 पे रखिए और इक्वेशन नंबर 1 पे रखिए। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रख रहा हूं।
इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगी, दैट इज 3i1 माइनस i2, और बेटा i3 की जगह आप रखने वाले हैं ये वैल्यू i1 प्लस i2 प्लस i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे तो आएगा बेटा 9i1 माइनस के 3i2, और इस माइनस को बेटा, इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, इस माइनस को जब आप अंदर लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस के i1 माइनस के i2, और बेटा 3 एलसीएम में आया था, 3 पूरे एलसीएम आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 30। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी कितना बेटा, i1 आएगा, यहाँ से 9i1 है, यहाँ से माइनस के i1, तो दैट इज इक्वल टू 8i1, और बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे माइनस सी i2 और माइनस के i2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4i2, दैट इज इक्वल टू 30। आप देखेंगे पूरी इक्वेशन में दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 4i1 माइनस के 2i2, that is equal to 15. Now this is the one equation in terms of i1 and i2, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई i1 और i2 के फॉर्म पे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया और पहली इक्वेशन से मेरी i1 और i2 के फॉर्म पे एक इक्वेशन ही आ रहा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखेंगे कि पहले मैंने इस i3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रखा और फिर यहाँ से i1 और i2 के फॉर्म पे एक इक्वेशन आ गई। अब इसी i3 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रख रहा हूँ और वहां से i1 और i2 के फॉर्म पे एक और इक्वेशन निकालूंगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप नोट कर लें। सभी स्टूडेंट्स के कैमरे बेटा ओपन होने चाहिए, सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। वरुण कुमार आपका कैमरा ऑफ है। क्लास में सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। वरुण कुमार ओपन योर कैमरा। वरुण कुमार, मैं आपको लास्ट वार्निंग कर रहा हूं, अदरवाइज आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। वरुण कुमार, एक बार अगर मैं मीटिंग से हटा दूंगा आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैंने आपको हटा दिया वरुण कुमार। कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे चलेंगे तो जब आप i3 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 पे रखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे अपनी i3 की बेटा वैल्यू रखने जा रहा हूं। नाउ आई कैन बी पुट दिस वैल्यू i3 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आने वाली है, दिस इज नथिंग बट द माइनस के i1 प्लस के 3i2 माइनस का i3 की जगह आप क्या रखने वाले, i3 की जगह रखने वाले i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 3। Now this value you can be put i1 plus i2 divided by 3 that is equal to -6। Now इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3i1 प्लस के 9i2 माइनस के i1 माइनस के i2, और बेटा 3 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -18। दिस इज -18। अगर आप i1 की वैल्यू देखेंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस के 4i1 प्लस के 8i2 दैट इज इक्वल टू माइनस के 18। और यहां से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज माइनस के 2i1 प्लस के 4i2 दैट इज इक्वल टू -9। Now this is one more equation in terms of i1 and i2। i1 और i2 के टर्म में एक और इक्वेशन आपके पास आ गई, i1 और i2 के फॉर्म में एक और इक्वेशन आपके पास आ गई।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। और एक बार I1 I2 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है अपने I3 की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर। सभी स्टूडेंट्स के बेटा कैमरे ऑन होने चाहिए, सभी स्टूडेंट्स के कैमरे बेटा ऑन होने चाहिए। ठीक है, I1 और I2 के फॉर्म पे दो इक्वेशन अपने पास आ गई हैं, I1 और I2 के फॉर्म पे दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग I1 और I2, कुछ लोग लेट मीटिंग पे आए बेटा, मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप देखेंगे यहां तक कल हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद मैं इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने इक्वेशन नंबर थर्ड से I3 की वैल्यू निकाल ली है I1 और I2 के फॉर्म पे, और बेटा उस I3 की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे रख दिया। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल और केवल मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूं, केवल और केवल मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूं। यहां पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी भी स्टूडेंट्स का सही आंसर नहीं आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि किसी का सही आंसर आया है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहां से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, कुछ लेट ज्वाइन किया है क्योंकि आईडी पासवर्ड थोड़ा सा गलत चला गया था। नाउ तीसरी इक्वेशन से, इस तीसरी इक्वेशन से मैंने I3 की वैल्यू निकाली I1 और I2 के फॉर्म पे, और इस I3 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 पे और इक्वेशन नंबर 1 पे रख दिया, और दोनों को सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन मेरे पास I1 और I2 के फॉर्म पे आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ तो इक्वेशन आई है आपके पास, दैट इज, लिख देता हूं, इक्वेशन जो मेरे पास आई है दैट इज 4I1 माइनस के 2I2 दैट इज इक्वल टू 15, और एक इक्वेशन आई है माइनस के 2I1 प्लस के 4I2 दैट इज -9। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको I1 I2 निकालना है। तो चलिए पहले मैं I1 निकालना चाहता हूँ। I1 निकालने के लिए आपको I2 को हटाना पड़ेगा, और I2 को हटाने के लिए मुझे दोनों के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट सेम करने के लिए आप पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास आएगा, पहली इक्वेशन में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16I1 माइनस के 8I2, और बेटा 15 चौको 60 होता है, और यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस के 4I1 प्लस के कितना आ जाएगा बेटा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 18। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा I2 से I2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आने वाला है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 12I1 दैट इज इक्वल टू आपका आने वाला है, जब 18 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 42, और I1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाई 12। 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप देखेंगे 6 से भी कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और बेटा दिस इज 2, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 7/2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ रही है बेटा 7/2 एम्पियर। राज रानी की बात, आपका 1 एम्पियर आ रहा था, I1 की वैल्यू आ रही है आपकी दैट इज 7/2 एम्पियर, या फिर 3.5 बोल सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट पे ना लिख के फ्रैक्शन पे वैल्यू लिखना पसंद करता हूँ, जिससे आपको एलसीएम लेना आसान रहता है। I1 की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो चलिए I1 की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं, तो आपके पास I2 आ जाएगा, यहां पर रख रहा हूं। यहां तक नोट कर लीजिए पहले बेटा, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग पता नहीं कैलकुलेशन में और इक्वेशंस बनाने में इतना गलतियां क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों की इक्वेशन भी ठीक से नहीं बन पा रही हैं, कहीं आप प्लस में गलती कर रहे हैं, कहीं माइनस पे। इक्वेशंस को सॉल्व करने में आप लोग गलती कर रहे हैं, कैसे होगा बताइए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। I1 की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से I2 आ जाएगा दैट इज -2। I1 की वैल्यू आ रही है बेटा 7/2 प्लस दिस इज
4i2 दैट इज इक्वल टू -9। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज -7 प्लस के 4i2 दैट इज इक्वल टू -9। 7 को उधर लेके जाइए, तो 4i2 इज इक्वल टू -9 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -2। और यहाँ से जब आप i2 की वैल्यू निकालेंगे तो i2 की वैल्यू दैट इज 2/4 दैट इज इक्वल टू -0.5 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ गई -0.5 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ गई -0.5 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ रही है -0.5 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ रही है -0.5 एम्पियर। i1 की वैल्यू है 7/2 एम्पियर। एक बार आपके पास i1 और i2, कल का क्वेश्चन, बिल्कुल कल का क्वेश्चन ही करा रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि कल जहां पर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक तो आप लोगों ने आंसर भी नहीं निकाले हैं, दूसरा आप लोगों ने जो आंसर दिए वो भी गलत दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे एक इक्वेशन मैंने बनाई थी, दिस इज द इक्वेशन। यहां पर आप देखेंगे i3 की वैल्यू निकालना है तो i1 और i2 की वैल्यू, i1 और i2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए तो i3 आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे i3 की वैल्यू मैंने i1 और i2 के टर्म में निकाली थी, तो मैं i1 और i2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास i3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को यूज करूंगा। ये इक्वेशन क्या निकाली थी, i3 इक्वल टू i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 3। तो उसी इक्वेशन को बेटा मैं यूज कर रहा हूँ। i3 की वैल्यू निकालने के लिए आपका i3 की वैल्यू आई थी जो हम लोगों ने निकाली थी i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 3। आप i1 की वैल्यू यहां से रख देंगे, i2 की वैल्यू बेटा यहां से रख देंगे तो आपके पास i3 आ जाएगा। तो i3 की वैल्यू बेटा जब निकालेंगे, i3 की वैल्यू आ जाएगी, i1 की वैल्यू है बेटा 7/2 और i2 की वैल्यू है -0.5 डिवाइडेड बाई 3। और जब आप निकालेंगे तो बेटा एलसीएम आएगा 2, 7 में से 1 चला जाएगा तो 7 में 1 चला जाएगा, जैसे 6/2 डिवाइडेड बाई 3। 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो i3 की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1, i3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। मीनाक्षी जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 1 वोल्ट बिल्कुल सही आपने निकाला। i3 की वैल्यू, एक बार आपके पास अगर तीनों मेश करंट कैलकुलेट हो गए, उसके बाद आप जो है अपने किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने सर्किट डायग्राम को फिर से उठा रहा हूं बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अपने Vx वोल्टेज की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, Vx वोल्टेज की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। आज मैं आपको एसएससी जेई का एक क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस में आया हुआ था 15 मार्क्स का। ठीक है, मॉडल नंबर 1 पे आधारित था, 2018 एसएससी जेई मेंस में आया हुआ था। 15 नंबर का था तो मतलब थोड़ा सा टाइम टेकन था। ठीक है, इसके बाद उसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मेन होगा इक्वेशंस बनाना, अगर आप इक्वेशन सही से बना ले रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं फिगर को उठा रहा हूं एक बार। दिस इज द फिगर। दिस इज द फिगर। ये आपके पास फिगर था और इसमें आपको अपने Vx दैट इज 1 ओम के रजिस्टर, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज Vx को उसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा Vx बनाने के लिए इसको मिटा देता हूं। नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, दिस इज लाइक दिस। और आप देखेंगे इस 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस आपका जो वोल्टेज था वो कितना था, Vx। इसी वोल्टेज को आपको निकालना था।
Vx आपका क्या है, दैट इज 1 ओम के रजिस्टर का वोल्टेज, और रजिस्टर के वोल्टेज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, रजिस्टर का करंट और रजिस्टर का रजिस्टेंस। आपको रजिस्टर का रजिस्टेंस भी मालूम है, रजिस्टर का करंट भी मालूम है, आप अपने Vx वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो Vx कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज करंट I3 into resistance. What is the current? 1 ampere, resistance is 1 ohm. तो आपका Vx वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। This is the value of Vx in the given circuit diagram. आपके सर्किट डायग्राम में जो Vx वोल्टेज था उसकी वैल्यू ये आ रही है। चलिए अब मैं आपको मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर आया था। मेंस में आपको लिखना पड़ता है, और 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 10 मिनट तो आपको लगेगा उस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मेंस का क्वेश्चन। आगे बढ़े बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मॉडल नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ voltage Vx in the given circuit। भाई क्वेश्चन में दिया था कि क्वेश्चन को आपको मेश एनालिसिस से ही सॉल्व करना है, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। जो क्वेश्चन जैसा आया था वैसा एट इज क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गिवन क्वेश्चन में आपको अपने वोल्टेज Vx को मेश एनालिसिस मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इस सर्किट डायग्राम में फिर क्वेश्चन में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा था, और देखिए 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा था। साथ ही साथ इस 10 वोल्ट के प्रतिरोध का नीचे साइड भी श्रेणी क्रम पे एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा था। आगे आपके पास एक ब्रांच थी जिसमें अगेन आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध था। फिर आपके पास एक ब्रांच थी जिसमें आपके पास फिर से एक 1 ओम का प्रतिरोध था। फिर आपके पास एक ब्रांच थी जिसमें फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध था, और आगे चल के आपके पास एक वोल्टेज सोर्स लगा। और ये जो वोल्टेज सोर्स था यहाँ पर 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा था। यहाँ पर ये 1 ओम का प्रतिरोध था, यहाँ पर आपका ये 1 ओम का प्रतिरोध था। फिर से आपके पास एक ब्रांच थी जिसमें फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध था। यहाँ भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध था, और फिर से यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा था, एक वोल्टेज सोर्स लगा था, और ये भी आपका 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था। और बेटा ये जो 1 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, दैट ये वाला जो 1 ओम का प्रतिरोध दिया है, इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज कितना था, Vx। इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज था Vx। इसी वोल्टेज को आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। और ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, लिख देता हूं 15 मार्क्स का था। और SSC जेई मेंस 2018 में पूछा गया। आज से 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, अब आपको क्वेश्चन का मुझे आंसर निकाल के दे आपके पास मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 4 मिनट का टाइम है, इत्मीनान से करिएगा। सेम डाटा लिए, कोई भी डाटा चेंज नहीं किया है। देखते हैं आप लोग
बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे? सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन रखें बेटा। उमेश, राहुल, राहुल जी आपका कैमरा बंद है। राहुल अपना कैमरा खोलें। आज मैं आपको नोडल एनालिसिस की शीट भिजवा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? एक बार उसको ट्राई करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप मुझे मैसेज कर देंगे, उनको मैं अलग से टाइम निकाल के डिस्कस करूंगा, ऑन द स्क्रीन डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चंस। नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस दोनों की सीट में आपको भिजवा दूंगा। ट्राई करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा नंबर है 9532940841, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ऑन द स्क्रीन, लेकिन उसका टाइमिंग मैं अलग से निकालूंगा। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बनानी है। इक्वेशन बनाने में गलती नहीं करें। करंट जरूर ध्यान से देखें। जब भी आप अपने रजिस्टर के वोल्टेज को लिखेंगे तो रजिस्टर का करंट या फिर ब्रांच का करंट चाहिए होगा, और ब्रांच का करंट आपको निकालने के लिए मेश करंट को ध्यान में देखना पड़ेगा। अगर किसी ब्रांच में दो मेश करंट हैं तो करंट को देख के आपको ब्रांच करंट लिखना पड़ेगा। मेश करंट आपका ब्रांच करंट तभी होता है जब उस ब्रांच में केवल और केवल एक ही मेश करंट फ्लो करे। तो हाँ बेटा राजरत्नी जी, आपने ट्राई किया है। एक्चुअली मेरी स्क्रीन में फोटो बड़ी नहीं होती है तो मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हटा लीजिए। दूसरी इक्वेशन बनाइए बेटा, इक्वेशन नंबर 2। सर क्वेश्चन बन गया है, इक्वेशन बन गई तीनों। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं इक्वेशन बनाता हूं, आप लोग अपनी इक्वेशंस को मैच करिएगा, ठीक है? तो आप देखेंगे, अब मैं बनाता हूं अपनी मैच के, बाकी बेटा आप इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब अगर इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करें।
आप देखेंगे मेश एनालिसिस से आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इस Vx की वैल्यू तो मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले देखूंगा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितनी मेश है, और जितनी भी मेश होंगे उतने क्या मानूंगा, मेश करंट। और फिर हर एक मेश करंट को निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, केवीएल इक्वेशन। तो आपको दिख रहा होगा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 मेश है। पहली मेश में कितना मेश करंट मानूंगा बेटा, दैट इज I1 मेश करंट मानूंगा। दूसरी मेश में कितना मेश करंट मानूंगा, दैट इज I2 मेश करंट मानूंगा। और बेटा तीसरी मेश में आपका I3 मेश करंट मानूंगा। तीनों ही मेश करंट आपको दिख रहे होंगे बेटा, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानी। तीनों मेश करंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही माने हैं, ठीक है। अब मेश करंट मानने के बाद अगर आपके पास 3 मेश करंट है, मतलब 3 अननोन है, 3 अननोन को निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत बनेगी। वो 3 इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होंगी, केवीएल इक्वेशन होने वाली है, ठीक है। मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए मैं मेश 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा, मेश 2 के करंट को निकालने के लिए मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा, और मेश 3 के मेश करंट को निकालने के लिए मेश 3 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा। लेकिन केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने से पहले आप अपने सर्किट में जितने भी रजिस्टर होंगे, हर एक रजिस्टर में आप क्या लिखेंगे बेटा, करंट को लिखेंगे। करंट लिखने के साथ साथ वोल्टेज की पोलैरिटी को मार्क करेंगे। क्योंकि आपके पास मेश करंट है तो हर एक ब्रांच में आप मेश करंट लिख सकते हैं, कितना मेश करंट फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है। अगर ये 1 ओम का प्रतिरोध केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है तो इस 1 ओम के प्रतिरोध में मेश 1 के मेश करंट की वजह से कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज इक्वल टू I1 मेश करंट फ्लो करेगा। पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस। I1 मेश करंट की वजह से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। नेक्स्ट, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका मेश 1 और मेश 2 दोनों से क्या है, एसोसिएटेड, दोनों के बीच में लगा है। तो ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका मेश 1 और मेश 2 दोनों से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1 मेश करंट की वजह से पोलैरिटी आएगी बेटा, दैट इज प्लस एंड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और मेश 2 के मेश करंट की वजह से, मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में अपवर्ड डायरेक्शन में आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट द I2 मेश करंट फ्लो करेगा। और बेटा पोलैरिटी कैसी आएगी बेटा, दैट इज यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज इस 1 ओम के प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो आपका मेश 1 और मेश 3 से क्या है, एसोसिएटेड है। अगर मेश 1 और मेश 3 से एसोसिएटेड है तो मेश 1 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1 की वजह से पोलैरिटी आएगी बेटा प्लस माइनस। और बेटा आपका मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में I3 मेश करंट फ्लो करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में पोलैरिटी कैसी आएगी बेटा, दिस इज प्लस एंड माइनस विल बी हियर, ठीक है। पोलैरिटी बिल्कुल क्लियरली मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 1 ओम का प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा। ये वाला 1 ओम का प्रतिरोध आपका केवल और केवल मेश 2 से क्या है, एसोसिएटेड है। ये 1 ओम का प्रतिरोध केवल और केवल मेश 2 से क्या है, एसोसिएटेड है। तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट द I2 मेश करंट फ्लो करेगा। और पोलैरिटी कैसी हो बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर से लेके चल रहा हूँ तो मैं उसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ। मेश 2 के मेश करंट की वजह से आपके इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2 मेश करंट फ्लो करेगा। पोलैरिटी होगी बेटा प्लस एंड माइनस विल बी देयर। इस वाले 1 ओम के प्रतिरोध के बारे में हम लोग चीजें देख रहे हैं। बेटा आप लोग अपना करते जाएं। ये 1 ओम का जो प्रतिरोध है वो आपका मेश 2 और मेश 3 से क्या है, एसोसिएटेड है। अगर ये आपका 1 ओम का प्रतिरोध मेश 2 और मेश 3 से एसोसिएटेड है तो मेश 2 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन देख लीजिए बेटा, I2 की डायरेक्शन मैं सही बना रहा हूं। एक मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2। डायरेक्शन क्लियर हो गया बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ। और बेटा मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट द I3 मेश करंट फ्लो करेगा। I3 की वजह से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, और बेटा I2 की वजह से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आप देखिए
ये आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो I3 की डायरेक्शन ये आएगी और I2 की डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये वाले 1 ओम के प्रतिरोध के बारे में। ये 1 ओम का प्रतिरोध का रजिस्टर केवल और केवल मेश 3 से एसोसिएटेड है, तो मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध से कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I3। पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस। एक और रजिस्टर रह गया आपके पास, ये वाला रजिस्टर, और ये वाला रजिस्टर आपका केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है, तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1, और पोलैरिटी होगी प्लस माइनस। आपने सर्किट में जितने भी रजिस्टर थे, हर एक रजिस्टर में आपने क्या किया बेटा, दैट इज हर एक रजिस्टर वाली ब्रांच में आपने करंट को लिख लिया। करंट लिखने के बाद वोल्टेज की पोलैरिटी को भी क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब आप हर एक मेश में क्या कर सकते हैं, केवीएल इक्वेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो केवीएल बनाने के लिए मैं अपने सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। नाउ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे कि इक्वेशन में आसानी से बना सके, ठीक है। चलो इसके एक डुप्लीकेट भी बना लेते हैं, नीचे की साइड इक्वेशन लिखने में मदद होगी, ठीक है। इसका एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं जिससे मैं तीसरी इक्वेशन को भी बड़ी आसानी से लिख लूंगा, ठीक है। चलिए मैं तीनों इक्वेशन लिख रहा हूं बारी बारी से, ठीक है। चलिए मेश 1 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। अप्लाई KVL at mesh 1, KVL at mesh number 1। mesh number 1 के mesh करंट को निकालने के mesh number 1 में मैं KVL अप्लाई करने जा रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने बताया था जिस भी मेश में किसी भी मेश करंट को निकालने के लिए जब आप उस मेश में KVL इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो उसी मेश करंट को हमेशा क्या मानेंगे, बड़ा। उसके अलावा जितने भी मेश करंट आपको दिखेंगे सबको छोटा मानेंगे, ठीक है। बड़ा मानते हुए उसी मेश करंट की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। तो बेटा मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए मैं मेश 1 में केवीएल लगाऊंगा। तो बेटा I1 करंट को बड़ा मानूंगा, और I1 की पोलैरिटी आपको येलो कलर से दिख रही है, केवल येलो वाली पोलैरिटी दिखनी चाहिए। येलो वाली पोलैरिटी को देखते हुए मैं केवीएल इक्वेशन लिख डालूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहां से चलना स्टार्ट करूँ। मेश 1 में केवीएल बना रहा हूं तो I1 को बड़ा मानूंगा, I1 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन कहते हैं, प्लस साइन। कितना बेटा वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज द करंट, I1 इनटू, दैट इज करंट इज I1, रेजिस्टेंस इज 1, तो I1 इनटू 1। फिर आप आगे चलें, मेश 1 के मेश करंट को निकालें, I1 को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी देखेंगे, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन के साथ। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट, I1 बड़ा होगा, I2 छोटा होगा, तो करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। करंट I1 माइनस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर जब आप आगे चलेंगे तो मेश 1 के मेश करंट को निकालने के लिए लगाएंगे, तो I1 को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिखेंगे। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना होगा बेटा, दैट इज मेश 1 में लिख रहे हैं I1 बड़ा होगा, I3 छोटा होगा, तो आ जाएगा I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में केवीएल लिख रहे हैं तो I1 को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी देखनी, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन माइनस 10, और जहां से चले तो वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। I1 की बात करो तो एक I1 यहां से आएगा, एक I1 यहां से आएगा, एक I1 यहां से आएगा, और एक I1 यहां से आएगा। तो टोटल कितना I1 आ जाएगा, 4I1। कितना I2 आएगा बेटा, एक I2 यहां से आएगा, केवल एक ही I2 आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस के I2। और बेटा एक ही I3 आएगा, माइनस के I3, दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट KVL इक्वेशन एट मेश 1। मेश 1 की पहली KVL इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग मेश 2 में KVL इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। मैं साफ सुथरा बना रहा हूं इसलिए अलग अलग आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मेश 2 में
केवीएल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपका आगे चलता हूं। मेश 1 पे मैंने केवीएल इक्वेशन बना दी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। पोलैरिटी, पोलैरिटी आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। यहां भी प्लस साइन मिला, यहां भी प्लस साइन मिला, यहां भी प्लस साइन मिला, यहां भी प्लस साइन मिला और यहां माइनस। इसलिए जब मैंने वोल्टेज लिखे हैं तो पहला वोल्टेज प्लस, दूसरा वोल्टेज प्लस, तीसरा वोल्टेज प्लस, चौथा वोल्टेज प्लस और दिस इज माइनस। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। नेक्स्ट हम लोग मेश 2 में जा रहे हैं। ऋतु I1 की वैल्यू आ रही है 5/4 एम्पियर। देखते हैं आपका सही आता है कि नहीं आता है। चलिए, हो गया होगा, आगे चले। मेश 2 में केवीएल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। चलिए, मेश 2 के लिए हम लोग मेश 2 पे आ गए। चलिए, मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। जब मैं मेश 2 में केवीएल इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो मेश 2 के मेश करंट को बड़ा मानूंगा और मेश 2 की पोलैरिटी को ही देखते हुए मेश 2 के मेश करंट दैट इज I2 को बड़ा मानूंगा। I2 की पोलैरिटी ग्रीन कलर से बनी है, केवल ग्रीन वाली पोलैरिटी दिखनी चाहिए, केवल ग्रीन वाली पोलैरिटी देख के केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। तो लिखने जा रहा हूं बेटा, मेश 2 में यहां से चल रहा हूं। जब यहां से चलूंगा तो बेटा चलते चलते मेश 2 में चल रहा हूं तो I2 को बड़ा मानूंगा, I2 की पोलैरिटी देखूंगा, कौन सा साइन रहेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन करते हूं। कहां पर केवीएल लगा रहा हूं, अप्लाई केवीएल एट मेश 2 में बेटा मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। चलते चलते कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन जाते हैं, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज चलते चलते कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ देंगे, प्लस साइन। मेश 2 में केवीएल लिख रहे हैं तो I2 को बड़ा मानेंगे, I2 की पोलैरिटी देखेंगे, कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन करेंगे, कितना वोल्टेज आएगा बेटा, ये जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट, I2 बड़ा होगा, I3 छोटा होगा, तो करंट इज I2 माइनस I3। करंट इज नथिंग बट द I2 माइनस I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सोचना ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे मेश 2 में चल रहे हैं तो मेश 2 के करंट I2 को बड़ा मानेंगे, I2 को बड़ा मानते हुए I2 की पोलैरिटी देखेंगे ग्रीन कलर की, कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन के साथ लिख देंगे। कितना वोल्टेज होगा बेटा, रजिस्टर का वोल्टेज को करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट I2 बड़ा होगा और I1 छोटा होगा तो कितना आएगा बेटा, दैट इज करंट आ जाएगा I2 माइनस I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और जहां से चले तो वहीं पहुंच गए, मैथ्स कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लूप कितना हो जाएगा, 0। Vx की वैल्यू रितु जी बता रही -5/8। सर I2 में पहले माइनस है, इमरान I2 में पहले कहां माइनस है भैया, आप यहां से चल रहे हो, मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा करके दिखाता हूं आपकी स्क्रीन में। जब मैं यहां से चलूंगा, पहले कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो मैं वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखूंगा, प्लस साइन। फिर इमरान जी आगे चल रहा हूं, कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो फिर से वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिखूंगा। मेश 2 के मेश करंट को लिख रहा हूं तो I2 को बड़ा मानूंगा, I2 की पोलैरिटी कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को मैं प्लस साइन के लिए, फिर अब मैं आगे चलूंगा, जब मैं आगे चलूंगा तो I2 को देखूंगा, I2 की पोलैरिटी कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। क्लियर है क्या इमरान, I2 के पहले माइनस है, मेश 2 5 वोल्ट के बाद येलो वाला कहां देख लिया तुमने, ग्रीन वाला देखना है, पगला गए हो क्या। मेश 3 के मेश करंट की पोलैरिटी, यहां पर ये I3 की पोलैरिटी है, ये I3 की ग्रीन कलर। मैंने I2 मेश करंट किस कलर से बना रखा है, ग्रीन कलर वाली पोलैरिटी। समझ गए क्या, ग्रीन कलर वाली पोलैरिटी देखेंगे, I2 मेश करंट ग्रीन कलर से बना रखा है, ठीक है। आगे चल रहे हैं बेटा, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो, इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसके बाद तुम लोग जो है इक्वेशन नहीं लिख पा रहे, पोलैरिटी नहीं देख पा रहे हैं। बाद में बोल दे तो टीचर की गलती है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, वेरी गुड। चलो I1 की वैल्यू देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, कितना I1 है, केवल एक I1 दिख रहा है, कितना, माइनस के I1। कितना I2 होगा, I2 को देख लेते हैं, 1 2 3, मेरे ख्याल से 3 I2 दिख रहा है, बिल्कुल 3 ही I2 दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू
प्लस के 3i2। और बेटा कितना i3 दिख रहा है? केवल एक ही i3 दिख रहा है, माइनस के i3, और 5 को उधर ले जाते हैं, दैट इज माइनस i2। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना? चल यहां भी लिख लो, मेस्ट्री की केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। मेस्ट्री की केवीएल इक्वेशन अलग अलग इसीलिए मैंने इस बार फिगर बनाया है कि आपको और ज्यादा क्लियर दिखे। एक फिगर में सारी चीजें लिखने पे दिक्कत होती थी। 0 वोल्ट आ रहा है मीनाक्षी जी, देखते हैं बेटा मीनाक्षी 0 वोल्ट आता है कि नहीं आता है। वेरी गुड, चलो आगे चल रहे हैं। दैट इज मेस्ट्री में केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। दैट इज केवीएल इक्वेशन, अप्लाई केवीएल इन मेश 3। मेश 3 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। मेश 3 में बेटा जब केवीएल इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे तो किस करंट को बड़ा मानेंगे? i3 करंट को बड़ा मानेंगे। और i3 करंट को बड़ा मान के i3 की पोलैरिटी, i3 करंट को बड़ा मानेंगे, i3 करंट को बड़ा मानेंगे। i3 की पोलैरिटी ये देखो बेटा, येलो कलर से दिख रही है, येलो कलर से, येलो वाली पोलैरिटी को देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेश 3 में मेश करंट लिखने जा रहा हूँ। यहाँ से बेटा लिख रहा हूँ केवीएल लिखने, यहाँ से लिख रहा हूँ। जब चलेंगे i3 को बड़ा मानेंगे, i3 की पोलैरिटी कौन साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन से? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट? करंट इज i3 माइनस i2। करंट इज i3 माइनस i2। करंट इज i3 माइनस i2, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर जब आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन आपको पहले मिलेगा? आपको प्लस साइन पहले मिलेगा। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ लिख देंगे? प्लस साइन। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 3 में केवीएल इक्वेशन, i3 को बड़ा मानेंगे, i3 की पोलैरिटी कौन साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन का कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, i3 करंट को बड़ा मानते हैं, i3 की पोलैरिटी येलो वाली प्लस साइन के साथ, कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट हो जाएगा बेटा i3 माइनस i1, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेशर लूप कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर देखेंगे कितना i1 आएगा, माइनस के i1 आएगा, कितना i2 आएगा, माइनस के i2 आएगा, और कितना i3 आएगा? प्लस 3i3, that is equal to minus 5. Now this is the equation number 3rd. This is your equation number 3rd. इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको i1, i2, i3 निकालना है। i1 की वैल्यू आ रही है बेटा 5/3, i2 की वैल्यू 5/3, i1 और i3 बराबर है, vx की वैल्यू 0। देखते हैं बेटा मीनाक्षी, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। देखते हैं, आकाश ने अच्छा मुझे आंसर दिया। ओके आकाश, आपका भी 0 वोल्ट आ रहा है, तो आंसर 0 वोल्ट होगा। आप देखेंगे इतना सब करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो बस डाटा इसी तरह सेट करते हैं वो लोग। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करना। पहली इक्वेशन बेटा आ रही है आपकी, लिख लिया है ना आप लोगों ने? लिख लीजिए, 30 सेकंड का रुक जाता हूं, लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए पहली इक्वेशन आपकी आ रही है, दैट इज माइनस के 4i1। अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं बेटा। माइनस के 4i1, दैट इज दूसरी, माइनस के 4i1 माइनस के i2, माइनस के i2 माइनस के i3, दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है? दैट इज माइनस के i1 प्लस के 3i2 माइनस के i3 माइनस का i3, दैट इज इक्वल टू शायद -5 आ रहा था, बिल्कुल -5 आ रहा था। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? माइनस के i1 माइनस के i2 प्लस 3i3, दैट इज इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो फिर से कोई भी तरीका, मैं i3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 से आप i3 की वैल्यू निकाल लो। i3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? i1 प्लस के i2 माइनस के 5/3। इस इक्वेशन को आप पहली दोनों इक्वेशन में रख दीजिए। i3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 पे भी रख दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 पे भी रख दीजिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर जब आप रखेंगे तो यहां पर आएगा, दिस इज 4i1
माइनस I2 और I3 की जगह आप रखेंगे दिस इज I1 प्लस I2 -5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लीजिए बेटा। पहली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आएगा दिस इज, एलसीएम ले लेते हैं, 12I1 माइनस के 3I2 माइनस के I1 माइनस के I2 प्लस के 5 दैट इज इक्वल टू 30। और यहां से जब निकालेंगे तो आएगा 11I1 माइनस के 4I2 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 25। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन बिटवीन I1 एंड I2। I1 I2 के बीच में ये पहली इक्वेशन, ये बहुत आंसर गलत है। सर इक्वेशन सही है बट आंसर गलत। इक्वेशन 1। हाँ तो बेटा मैंने क्या बताया था रितु, गलतियां आप लोग कर रहे हैं, इतना कराने के बाद भी आप लोग इक्वेशन नहीं सॉल्व करवा रहे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। इक्वेशन 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस के I1 प्लस के 3I2 माइनस I1 की जगह रख I3 की जगह रख I1 प्लस I2 -5 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू -5। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस के I1 प्लस 9I2 -I1 -I2 और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 5 दैट इज इक्वल टू -15। और यहां से अगर I1 वाले टर्म एक साथ लेंगे तो आएगा माइनस के 4I1 प्लस के 8I2 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -20। क्या मेरी दोनों इक्वेशन सही आ रही है बेटा I1 और I2 के फॉर्म पे? I1 और I2 के फॉर्म पे क्या मेरी इक्वेशन सही आ रही हैं आप लोगों की तरह? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 और I2 निकाल लें। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली इक्वेशन है आपके पास 11I1 माइनस के 4I2 दैट इज इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन है माइनस के 4I1 प्लस के 8I2 दैट इज -20। चलिए मैं I1 निकालना चाहता हूँ, I1 निकालना चाहता हूँ तो I2 हटाना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट सेम करने के लिए आप पहली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 के I1 माइनस के 8I2 एंड दैट इज इक्वल टू 50। और बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस के 4I1 प्लस 8I2 दैट इज माइनस के 20। और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा दिस इज 18I1 दैट इज इक्वल टू 30। तो I1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 30 बटे दैट इज 18, 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30, 6 18, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 3 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ रही है बेटा 5 बटे 3 एम्पियर, 5 बटे 3 एम्पियर I1 आ रहा है। I1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो वहां से आपके पास I2 कैलकुलेट हो जाएगा। I1 की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर आपके पास I2 आ जाएगा। इतना लिख लीजिए बेटा पहले, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर देते हैं, हम लिख नहीं पाते। लिखिए कल आपकी क्लास मॉर्निंग में ही रहेगी 8:15 बजे, 8:15 जो टाइमिंग था उसी टाइमिंग में कल आपकी क्लास रहेगी मॉर्निंग में। चलिए यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं। जब आप I1 की वैल्यू रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस के 4। I1 की वैल्यू है बेटा 5 बटे 3 प्लस 8I2 दैट इज इक्वल टू -20।
यहाँ पर आप इसको राइट साइड पे ले जाइए, फिर 4 से आप डिवाइड करें, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे -5/3 बचेगा, यहाँ पर का 2i2 बचेगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -5 बचेगा। मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। और बेटा अब इसको यहाँ पर लेके जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2i2 दैट इज -5 प्लस के 5/3। 2i2 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। 2i2 इज इक्वल टू -10/3। तो i2 की बेटा वैल्यू आ जाएगी -5/3। i2 की वैल्यू आ जाएगी -5/3। i2 की वैल्यू आ जाएगी -5/3। और एक बार i1 i2 आ जाएगा तो i3 की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं i1 i2 के फॉर्म पे। पहले इतना लिख लीजिए। ये i1 आ गया, ये i2 आ गया। नाउ i3 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं। i3 की वैल्यू ये निकाल के रखी है। i3 की वैल्यू है i1 प्लस i2 -5 डिवाइडेड बाई 3। i3 की वैल्यू आपने निकाली हुई है i1 प्लस i2 -5 डिवाइडेड बाई 3। चलिए i1 और i2 रख देते हैं। यहां से i1 की वैल्यू रख रहा हूं, यहां से i2 की वैल्यू रख रहा हूं। दिख रहा होगा आपको, i1 की वैल्यू है बेटा 5/3, i2 वैल्यू है -5/3 -5 होल डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या बचेगा बेटा -5/3 एम्पियर। दिस इज एम्पियर। i3 की वैल्यू फिर से आ गई -5/3 एम्पियर। तीनों करंट i1 और i3 की वैल्यू बराबर आ रही है, और i1 की वैल्यू आ रही है 5/3। तीनों में से करंट निकालिए। अब आप अपने किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज करंट कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आप अपने किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट निकाल सकते हो। मैं सर्किट डायग्राम उठा के लगाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। यहां तक कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन था। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब 3 इक्वेशन को तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरीका है जो कक्षा 2 में हम लोग सीखते हैं। और वो तरीका अगर आपको नहीं आता तो फिर तो इंजीनियरिंग पढ़ना बेकार है। चलिए आगे चलते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आपने। मैं आपके सर्किट को कट कर रहा हूं बेटा। आई कट द सर्किट। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, आपको जो है ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध था, इसी 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। नाउ इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है। इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज निकालना था। वोल्टेज आपने दिया था, जब भी वोल्टेज दिया होगा तो पोलैरिटी देगा। कितना वोल्टेज दिया था? Vx, ठीक है। और आप देखेंगे जब भी आपको वोल्टेज निकालना हो तो वोल्टेज की पोलैरिटी देगा। अब आप देखेंगे इस ब्रांच में 2 मेश करंट हैं, एक i3 और एक i2। तो या तो इस ब्रांच में अगर मैं करंट की बात करूं, मेश करंट एक i3 मेश करंट और एक i2। ब्रांच करंट इसमें या तो i3 - i2 होगा,
या फिर I2 माइनस I3 होगा। तो कौन सा ब्रांच करंट लेंगे, I3 माइनस I2 की I2 माइनस I3? उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को निकालने के लिए पोलैरिटी के हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं वोल्टेज निकालना था, वोल्टेज की वजह से पोलैरिटी, वो जब भी वोल्टेज दिया होगा तो पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी के हिसाब से इस वोल्टेज को निकालने के लिए करंट चाहिए। तो आप देखेंगे जो करंट होता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है बेटा, फ्लो करता है। तो आप देखेंगे आपका ये हायर पोटेंशियल है और ये आपका लोअर पोटेंशियल है। तो बेटा इस वोल्टेज को निकालने के लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी कौन सी होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस डायरेक्शन में करंट लेना है। दिस इज करंट यू कैन बी टेक। इस पोलैरिटी की वजह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो मतलब इस ब्रांच में जो करंट लेना है वो इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, I3 माइनस I2, ठीक है, दैट इज I3 माइनस I2। तो इस वोल्टेज को निकालने के लिए, ये वोल्टेज क्या, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज करंट इनटू रजिस्टर, करंट की डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन में करंट लेना उस डायरेक्शन का करंट प्लस होगा, जो इसके अपोजिट होगा वो आपका माइनस होगा। तो दिस इज नथिंग बट द Vx, जो कि रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज तो करंट इनटू रजिस्टेंस, करंट हो जाएगा बेटा I3 माइनस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। जरा I2 और I3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही थी, आप देखेंगे I2 और I3 की वैल्यू दोनों बराबर आ रही थी। जब माइनस होंगे तो दोनों कट जाएंगे बेटा, वैल्यू रख देता हूं लेकिन I3 की वैल्यू आ रही थी -5/3 और बेटा I2 की वैल्यू भी आ रही थी -5/3 इंटू 1। और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5/3 प्लस 5/3 इंटू, और बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और यही इसका आंसर था, 0 वोल्ट, यही इसका आंसर था। चलिए, दो ही लोगों के आंसर सही आए हैं पूरे बैच। इसका मतलब आप लोग गलती कर रहे हैं। अगर गलती कर रहे हैं, जब तक गलती करते रहेंगे तब तक हम लोग यहीं पर लटके रहेंगे। एक और क्वेश्चन, जब तक सारे बच्चों के आंसर सही नहीं आएंगे वी विल नॉट प्रोसीड। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सही आंसर लाके मुझे दिखाना होगा, नहीं तो मैं इस पे 100 क्वेश्चन करा डालूंगा आपको। क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद अगर जो है आपके आंसर नहीं आ रहे तो क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, नाउ निकाल लीजिए, पहले एक और क्वेश्चन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर गलत लाते रहिए, मैं यहीं पर साल भर यहीं तक पढ़ाऊंगा बस। पता नहीं गलती क्यों करी, इतना पढ़ाने के बाद गलती, मेरे पसीना आने लगा जो है। या तो भाई टीचर में कमी है, टीचर आपको नहीं से सही से पढ़ा पा रहा है ना, लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। चलिए आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन, चलिए रितु तुम इतना शॉर्ट में लिखती हो कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, हैं? चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द मॉडल नंबर 1। देखिए फाइंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करा पाऊंगे। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आप पीछे के जाके लेक्चर देख के आइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ voltage Vx in the given circuit by using अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज नहीं निकालना, आपको मुझे केवल इक्वेशन बना के बता देने हैं। क्योंकि तो 4 में इसका क्वेश्चन दे रहा हूं, केवल इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे I1 I2 I3 नहीं चाहिए, मैं केवल देखना चाहता हूं कि आप इक्वेशन सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। बाय यूजिंग, जब घर में आपको टाइम मिले तो चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। मुझे केवल और केवल चारों इक्वेशन सही चाहिए आप लोगों से, ठीक है। चलिए सर्किट डायग्राम में बना रहा हूं। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है,
यहां पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध है, यहां भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध है। फिर आप आगे चल रहे हैं, फिर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध है, फिर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध है। केवल बेटा मुझे इक्वेशन चाहिए, दिस इज 1 ओम, नाउ दिस इज अगेन 1 ओम। यहां पर आपके पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा, यहाँ नीचे भी हम लोग एक रजिस्टर लगा। मुझे एक इक्वेशन चाहिए, केवल इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैं खूब सारे एलिमेंट लगा रहा हूं। यहां भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, और इस 1 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज है आपका Vx। दिस इज Vx, ठीक है। इस वोल्टेज को निकालना है, लेकिन मुझे आपसे आंसर नहीं पूछना है, मुझे केवल इक्वेशन चाहिए चारों में से। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, मुझे केवल आप इक्वेशन लिख के बता दें, मैं उतने में ही सेटिस्फाई हो जाऊंगा। आपको चारों में इसकी केवीएल इक्वेशन लिख के दिखानी है मुझे, चारों में इसकी केवीएल इक्वेशन। Vx निकालने के लिए आपको सर्किट में जितनी भी होंगी सारी की सारी मेश करंट मालूम होने चाहिए। आपको मुझे चारों की चारों मेश की केवीएल इक्वेशन लिख के दिखानी। केवीएल इक्वेशन ऑफ मेश 1, केवीएल इक्वेशन ऑफ मेश 2 और केवीएल इक्वेशन ऑफ मेश 3।
चलिए बना लिया आप लोगों ने, इक्वेशन बन गई उमेश, ठीक है। चलिए अब मैं बना रहा हूं, आपको देखना है। आप देखेंगे इस वोल्टेज को तो आप बाद में निकालेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे सर्किट में जितनी भी मेश होंगी उतने ही मेश करंट मानने पड़ेंगे, और जितनी मेश होंगी उन सारी सारी मेश के मेश करंट निकालने पड़ेंगे। तो आपके पास 4 मेश दिख रही हैं, 4 में से तो कितने मेश करंट मानेंगे, 4 मेश करंट मानेंगे। दैट इज पहली मेश में मैं मेश करंट मान रहा हूं दैट इज I1। दूसरी मेश में मेश करंट मान रहा हूं बेटा दैट इज I2। तीसरी मेश में मेश करंट बेटा मान रहा हूं I3। और बेटा चौथी मेश में आपका मेश करंट मान रहा हूं दैट इज नथिंग बट द I4। 4 में से चारों मेश करंट मान लियो, चारों मेश करंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माने, ठीक है। चारों मैंने मेश करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माने। अब सर्किट में जितने भी रजिस्टर होंगे, हर एक रजिस्टर में आप क्या करेंगे, करंट लिखेंगे और करंट की वजह से पोलैरिटी को मार्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले ये वाले रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका 1 ओम का रजिस्टर है वो आपका मेश 1 और मेश 4 से क्या है, एसोसिएटेड है। मेश 1 अगर मेश 4 से एसोसिएटेड है तो इस 1 ओम के प्रतिरोध से आपके दो मेश करंट पास करेंगे। एक तो I1 मेश करंट की वजह से I1 मेश करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में, और दूसरा इस ब्रांच में I4 मेश करंट की वजह से आपका एक करंट फ्लो करेगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। I1 मेश दैट इज मेश 1 के मेश करंट की वजह से आपके इस 1 ओम के प्रतिरोध में आपका इस ब्रांच में कितना मेश करंट आएगा, दैट इज I1 की वजह से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। और बेटा मेश 2 के मेश 4 के मेश करंट की वजह से इस ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट द I4 मेश करंट फ्लो करेगा। I4 मेश करंट को इस पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, ठीक है। चलिए अब मैं इस 1 ओम के प्रतिरोध के रजिस्टर के बारे में कंसीडर कर रहा हूं। तो ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये आपका मेश 1 और मेश 2 से क्या है, एसोसिएटेड है। अगर ये 1 ओम का प्रतिरोध मेश 1 और मेश 2 से एसोसिएटेड, तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से एक मेश करंट आपके यहाँ फ्लो करेगा, और मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस ब्रांच में आपका I2 मेश करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन बना रहा हूँ। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट आएगा, I1, पोलैरिटी होगी प्लस माइनस। और बेटा मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के रजिस्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I2, पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो रजिस्टर है 1 ओम का रजिस्टर, ये केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड, तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध से आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I1, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इस 1 ओम के प्रतिरोध में। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये आपका मेश 2 और मेश 4 से एसोसिएटेड है। तो बेटा इस 1 ओम के रजिस्टर से दो मेश करंट पास करेंगे, एक तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से एक मेश करंट फ्लो करेगा, दूसरा मेश 4 के मेश करंट की वजह से इस ब्रांच में एक मेश करंट आपका फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे जो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये मेश 2 से एसोसिएटेड है। तो मेश 2 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I2 मेश करंट फ्लो करेगा। पोलैरिटी क्लियर होनी चाहिए, प्लस माइनस और डायरेक्शन। और बेटा मेश 4 की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट द I4 मेश करंट फ्लो करेगा। पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये वाले रजिस्टर है, ये जो 1 ओम का रजिस्टर है ये मेश 2 और मेश 3 से एसोसिएटेड है। इस 1 ओम के रजिस्टर से दो मेश करंट पास करेंगे, एक तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से मेश करंट फ्लो करेगा, और दूसरा आपका मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस ब्रांच में आपका करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये आपका मेश 2 से भी एसोसिएटेड और मेश 3 से भी एसोसिएटेड है। मेश 2 की मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध से कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I2, और पोलैरिटी होगी प्लस माइनस। और मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, I3, पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द प्लस माइनस। अब हम लोग जो है इस 1 ओम के प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। ये 1 ओम का प्रतिरोध केवल और केवल मेश 2 से एसोसिएटेड है।
तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध में आपका कितना मेश करंट फ्लो करेगा? इस 1 ओम के प्रतिरोध से मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस ब्रांच में कितना मेश करंट आएगा? I2, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। अब हमारे पास दो रजिस्टर रह गए या फिर तीन रजिस्टर, 1 2 3, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो केवल और केवल मेश 3 से एसोसिएटेड है। तो मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस रजिस्टर में या फिर इस ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा? I3, और पोलैरिटी होगी बेटा प्लस माइनस। नेक्स्ट, ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये केवल और केवल आपका मेश 3 और मेश 4 से एसोसिएटेड है। तो इस 1 ओम के प्रतिरोध से मेश 3 के मेश करंट की वजह से I3 मेश करंट फ्लो करेगा, और मेश 4 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध से कितना मेश करंट फ्लो करेगा? I4। ठीक है, चलिए डायरेक्शन बनाते हैं। तो मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा? दैट इज I3 मेश करंट फ्लो करेगा, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। और मेश 4 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध से कितना मेश करंट फ्लो करेगा? दैट इज I4, और पोलैरिटी होगी प्लस माइनस। ठीक है, लास्ट में एक रेजिस्टेंस आपके पास रह गया, दैट इज दिस इज द 1 ओम का प्रतिरोध। ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है ये आपका केवल और केवल मेश 4 से क्या है? एसोसिएटेड है। तो मेश 4 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के प्रतिरोध वाली ब्रांच में कितना मेश करंट फ्लो करेगा? दैट इज I4 मेश करंट फ्लो करेगा, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। अब आप जो है हर एक रजिस्टर में वोल्टेज की पोलैरिटी लिख लिए हैं। अब आप अपनी केवीएल इक्वेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं केवीएल इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। केवल मुझे इक्वेशंस चाहिए कि आप लोग इक्वेशन बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए, नाउ फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे कि मैं इक्वेशन आपको आसानी से बता सकूं। तो मेश 1 में हम लोग केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेश 1 में हम लोग केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, तो मेश 1 की केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बेटा। अब बेटा मेरी उसमें देखिए, मेरे बोर्ड पे देखिए। चलिए, मेश 1 में केवीएल इक्वेशन लिखना है, तो अप्लाई केवीएल इन मेश 1। मेश 1 में मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ। मेश 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई केवीएल इन मेश 1। ठीक है, मेश 1 में मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा। जब मैं मेश 1 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेश 1 के मेश करंट को बड़ा मानूंगा, और बेटा मेश 1 के मेश करंट दैट इज I1 को बड़ा मान, और I1 की पोलैरिटी, I1 की पोलैरिटी बेटा किस कलर से बनी? I1 की पोलैरिटी बेटा केवल येलो कलर से बनी। केवल येलो पोलैरिटी देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिख डालूंगा। और हमेशा कौन सा करंट बड़ा होगा? दैट इज I1 करंट बड़ा होगा। ध्यान से देखिएगा, चल रहा हूं बेटा। जब मैं चलूंगा, यहां से चलना स्टार्ट करूं मेश 1 में, बेटा जब मैं मेश 1 में चलूंगा तो I1 को बड़ा मानूंगा। I1 की पोलैरिटी येलो कलर से कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन का? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट? I1 माइनस I4। करंट इज I1 माइनस I4। करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना होगा बेटा? मेश 1 के करंट को बड़ा मानूंगा, I1 माइनस I4। करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। मेश 1 में चल रहे हैं, I1 को बड़ा मानेंगे। I1 की पोलैरिटी येलो कलर से कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा? कितना वोल्टेज होगा? दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट? करंट होगा I1 माइनस I2। करंट इज नथिंग बट द I1 माइनस I2। करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल रहे हैं, I1 को बड़ा मानेंगे। I1 की पोलैरिटी देखें, कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, I1 इनटू 1। और फिर बेटा आगे चलेंगे, कौन सा साइन मिलेगा? माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उमेश चंद्र, वेरी गुड, आपने पूरा सॉल्व भी कर दिया। बहुत बढ़िया उमेश बेटा। चलिए, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, कितना I1 आएगा? 1 2 3। यहाँ से आ जाएगा 3I1। कितना बेटा I2 आएगा? 1 I2 आएगा। कितना I4 आएगा? 1 I4 आएगा। दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये आपकी केवीएल इक्वेशन है मेश 1 की।
मेश 1 की ये आपके पास केवीएल इक्वेशन है। अब हम लोग अपने मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। बैठे ना, जिसका हो गया है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर डाले। चलिए मेश 2 में चल रहा है। मेश 2 में मैं केवीएल इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए। नाउ आई कैन बी रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फिगर। चलिए मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करें। जब मेश 2 में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करें तो किस करंट को बड़ा मानेंगे? I2 को बड़ा मानेंगे। और I2 की पोलैरिटी किस कलर से बेटा? I2 की पोलैरिटी देख लो, ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर वाली पोलैरिटी दिखनी चाहिए, केवल और केवल ग्रीन कलर दिखना चाहिए। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी कंसीडर दैट इज अप्लाई KVL इन मेश 2। मेश 2 में मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूं। मेश 2 की केवीएल इक्वेशन लिख रहा हूं। मेश 2 में केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। जब मैं मेश 2 की केवीएल इक्वेशन लिखूंगा तो किस करंट को बड़ा मानूंगा? I2 को बड़ा मानूंगा। I2 की पोलैरिटी ग्रीन कलर से कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। इस वोल्टेज को प्लस साइन कर, कितना वोल्टेज होगा बेटा? वोल्टेज होगा बेटा करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट होगा बेटा I2 माइनस I4, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं। आगे चलेंगे, मेश 2 में चल रहे हैं। I2 को बड़ा मानेंगे। I2 की पोलैरिटी कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। इस वोल्टेज को प्लस साइन देंगे, कितना वोल्टेज होगा? करंट I2 माइनस I3, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 2 में चल रहे हैं। I2 को बड़ा मानेंगे। I2 की पोलैरिटी देखें, कौन साइन है? प्लस साइन। कितना वोल्टेज? करंट इंटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से लिख रहे हैं। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 2 के करंट I2 को बड़ा मानेंगे। I2 की पोलैरिटी देखेंगे, प्लस साइन। कितना वोल्टेज? करंट होगा I2 माइनस I1, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप कितना होता है? 0 के बराबर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना I1 आएगा? केवल एक ही I1 आएगा, दैट इज माइनस के I1। कितना I2 आएगा बेटा? 1 2 3 4 प्लस के 4 I2। कितना I3 आएगा? माइनस के I3। और कितना I4 आएगा? माइनस के I4, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेश 2 की केवीएल इक्वेशन है बेटा ये। मेश 2 की केवीएल इक्वेशन है ये आपके पास। मेश 3 की केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं बेटा। मेश 3 की केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली आपको दिखना चाहिए, लिखिए जल्दी से, बिल्कुल क्लियर आपको दिखना चाहिए। 5/3 वोल्ट, 5/3 वोल्ट बेटा। उमेश चंद्रकारा -7/12। दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो एक गलत होगा एक सही है। तो उमेश सही होगा या तो आप सही होंगी। अब आप लोग डिसाइड कर लो आपस में। चलो नेक्स्ट, मेश 3 की केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। जब मेश 3 की केवीएल इक्वेशन लिखने जाएंगे तो बेटा मेश 3 के मेश करंट दैट इज I3 को बड़ा मानेंगे। और I3 को बड़ा मानते हुए I3 की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिख डालेंगे। मेश 3 का मेश करंट किस कलर से बनाया है? रेड कलर से बनाया है। तो रेड कलर वाला करंट देखेंगे और उसी की पोलैरिटी, रेड कलर वाली पोलैरिटी दिखनी चाहिए। केवल और केवल रेड कलर वाली पोलैरिटी बेटा आपको दिखनी चाहिए, दैट इज I3। तो नाउ अप्लाई KVL इन मेश 3। बेटा मेश 3 में मैं KVL अप्लाई कर रहा हूं। मेश 3 की KVL इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। बेटा मेश 3 में मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से मान लीजिए मैं चल रहा हूं, यहां से चल रहा हूं बेटा। तो जब मैं मेश 3 में केवीएल इक्वेशन लिखूं तो I3 को बड़ा मानूंगा। I3 की पोलैरिटी रेड कलर से देखूंगा, कौन साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन लिखूंगा। कितना वोल्टेज होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट? I3 माइनस I4, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन।
फिर आप आगे चलेंगे, दैट इज मेष 3 में चल रहा है, I3 को बड़ा मानेंगे, I3 की पोलैरिटी कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख देंगे। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, I3 इनटू 1। फिर आप आगे चलेंगे, मेष 3 में चल रहे हैं, I3 को बड़ा मानेंगे, I3 की पोलैरिटी को देखेंगे, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को किस साइन कहते हैं, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज करंट I3 माइनस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप, दैट इज बिकम्स इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना I1 आएगा बेटा, I1 नहीं आएगा, कितना I2 आएगा, माइनस का 1 I2 आएगा, कितना I3 आएगा, 1 2 3 प्लस के 3 I1 आएगा, प्लस के 3 I3 आएगा, कितना I4 आएगा, 1 I4 आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -5। दिस इज द KVL इक्वेशन ऑफ मेश 3। This is the KVL equation of mesh 3. This is the KVL equation of mesh 3. mesh 3 की एक KVL equation है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, आपकी मेश 4 की KVL इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। मेश 4 की KVL इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बेटा। आगे चल रहे हैं, मेश 4 की KVL इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मेश 4 पे मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो अप्लाई KVL in mesh 4। mesh 4 पे KVL इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। mesh 4 पे KVL इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब मैं mesh 4 में KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो बेटा mesh 4 के mesh करंट I4 को बड़ा मानूंगा, और I4 की पोलैरिटी किस कलर से बनी है बेटा, ये आपकी ब्लू कलर से बनी है, आसमानी कलर से बनी है। आसमानी कलर की पोलैरिटी को देखते हुए KVL इक्वेशन लिख डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से चल रहा हूँ बेटा, मैं 4 में चल रहा हूँ, I4 को बड़ा मानूंगा, I4 की पोलैरिटी कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को प्लस साइन खाते हैं, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर से आप आगे चलेंगे, मैं 4 में चल रहे हैं, I4 को बड़ा मानेंगे, I4 की पोलैरिटी दैट इज आपको आसमानी कलर से दिख रही है, दैट इज प्लस साइन मिलेगा, तो इस वोल्टेज को प्लस साइन करते हैं, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इज I4 माइनस I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मैं 4 में चल रहा है, I4 को बड़ा मानेंगे, I4 की पोलैरिटी देखेंगे, दैट इज आसमानी कलर से, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को प्लस साइन लाते हैं, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट, I4 माइनस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, I4 में इसमें करंट लिखे तो I4 को बड़ा मानेंगे, I4 की पोलैरिटी दैट इज आसमानी कलर, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को प्लस साइन खाते हैं, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट, I4 माइनस I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना I1 आएगा, माइनस के I1, कितना I2 आएगा, माइनस के I2, कितना I3 आएगा, माइनस के I3, प्लस 4I4 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द KVL इक्वेशन ऑफ मेश 4। कितनी लोगों की बेटा चारों की चारों इक्वेशन सही थी, कितने लोगों की चारों की चारों इक्वेशन सही थी, ममता जी की सही थी, है आप जो है हम सब दे सकते हैं, आकाश जी का सही था, रितु का सही था, उमेश चंद्र मेरा भी सही था, वेरी गुड, इमरान का भी सही था, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, सभी के सही थे जो है। चलिए तो इसका मतलब हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, लगभग लगभग सभी के सही आ गए, तो इसका मतलब आप KVL लिखना सीख गए, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए, अब 4 इक्वेशन है, चारों को सॉल्व करके I1 I2 I3 निकाल लीजिएगा, और उसके बाद आप अपने BX को निकाल सकते हैं, तो वो सॉल्व करना बच्चों कक्षा 2 वाले बच्चों का काम है, अपना काम नहीं है, ठीक है। अपना काम था KVL इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो चलिए
अब देखिए, आप देखेंगे कि मॉडल नंबर 1 पे जो मैंने आपसे डिस्कशन किया, मॉडल नंबर 1 पे जो मैंने डिस्कशन आपसे किया, उसमें आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स लगे थे। और आप देखेंगे कि जब आप मेश एनालिसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल में क्या लिखना होता है, वोल्टेज सोर्स लिखना होता है, क्योंकि अगर आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में के वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है तो वोल्टेज तो आप बड़ी आसानी से लिखेंगे, तो केवीएल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत आपको कहां होगी, जब आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट सोर्स आने वाला है। जब आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो दूंगा उसमें करंट सोर्स आएगा, और आप देखेंगे करंट सोर्स के करंट का मैग्नीट्यूड हमें क्या होता है बेटा, मालूम होता है, लेकिन करंट सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू कैसी होती है, अननोन होती है। हमेशा क्वेश्चन में करंट सोर्स का करंट का मैग्नीट्यूड आपको मालूम होगा, लेकिन उसका वोल्टेज आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन होता है तो जब भी करंट सोर्स आपके क्वेश्चन में लगा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट सोर्स दिया होगा, तब केवीएल या फिर मेश एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम लोग पहले जो है अपने मॉडल नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले करंट सोर्स के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है, कि करंट सोर्स के चीजों में हमें क्या क्या चीजें मालूम होती हैं। और बेटा करंट सोर्स के करंट का मैग्नीट्यूड मालूम होता है, लेकिन करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब हम करंट सोर्स के वोल्टेज को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कब हम करंट सोर्स के वोल्टेज को इनडायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बेटा डाल लीजिए, सम स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग द करंट सोर्स। पहले करंट सोर्स के बारे में हम लोग अलग से सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने मॉडल 2 को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग आपको डाल लेनी है, दैट इज स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग अबाउट द करंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, स्पेशल, सम स्पेशल पॉइंट डाल लीजिए बेटा, सम स्पेशल पॉइंट। और बेटा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझा करिए, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें मैं बोल देता हूं वो आपके लिए जो है हमेशा कहीं ना कहीं यूज आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी चीज मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुना करिए उस चीज को, या फिर जो चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यूज आएगा 100%। कोई भी चीज मैं बेफालतू में नहीं बोलता, उसका कोई ना कोई मतलब होगा कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, दैट इज सम स्पेशल पॉइंट regarding some special point regarding about ideal current source, ideal current source। आपके आइडियल करंट सोर्स के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग 1 घंटा लगेगा, तो ये टॉपिक हो नहीं पाएगा, तो इस टॉपिक को हम लोग कल सेपरेटली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल सेपरेट स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। और कल की जो टाइमिंग है बेटा वो आपकी सुबह 8:15 से क्लास होगी, ठीक है। 7 से 8 आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, 8:15 हम लोग अपने बेसिक के मेश एनालिसिस में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको मॉडल नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन में मत लीजिए, कोई टॉपिक आपको समझ में कैसे आना है कैसे नहीं आना वो मुझ पर छोड़ दीजिए, किस हिसाब से पढ़ाना है। लेकिन आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर पढ़ा रहा हूँ, और जो भी चीजें मैं बोला करूँ उनको बहुत ध्यान से सुना करिए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। तो कल हम लोग जो बेटा आपका सुबह दैट इज 8:15 मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। रितु जी आंसर निकालना पड़ेगा, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर इसका आता है वैसे, दैट इज 5 वोल्ट आता है आंसर बेटा। ये जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था इसका आंसर 5 वोल्ट आएगा। Vx की वैल्यू 5 वोल्ट आएगी, i4 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे 5 एम्पियर आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नहीं 5 नहीं आएगा इसमें, इसमें मैंने आपके रेजिस्टेंस चेंज करनी, इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ना लगे होते, ये वाला रेजिस्टेंस ना लगाते, ये ना लगाते, ये ना लगाते, तो इसका आंसर आपका 5 वोल्ट आता है, इसका आंसर 5 वोल्ट आता है। इसमें 3 रेजिस्टेंस मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे जिसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं ये नीचे वाले रेजिस्टेंस हटा देता हूँ तो भी 4 इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करके आपका
5 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमने इक्वेशन बनवा दी है, चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको I1 I3 5/3 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, 5/3 सही है, कई लोगों का 5/3 आ रहा है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।